अगर तुम भी अभी किसी लड़की के चक्कर में हो या किसी लड़के के चक्कर में हो तो अपना जीवन बर्बाद मत करो। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाऊंगा मेरी दोस्त की, जिससे आप इन चक्करों में पड़ना तो दूर, आप भूल जाओगे ऐसे चक्करों में रहना। मेरा एक दोस्त था, मेरे गांव का नहीं है, वो बाहर का दोस्त है, बट मैं उसके क्लोज था, तो मुझे सब बातें उसकी पता थी कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। बट वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उसने उसको मोबाइल गिफ्ट किया, कभी भी पैसे चाहिए थे तो पैसे देता था। और वो एक दिन उस लड़की ने मेरे दोस्त को ब्लॉक कर दिया। लड़के का हुआ दिमाग खराब, उसने कहा कि ब्लॉक क्यों किया मेरे को। बट वो लड़की किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी और दूसरे लड़के से बातें करती थी, और मेरा दोस्त उसके पीछे बहुत पागल था। तो उसने अपना हाथ काट लिया। हाथ काटने के बाद जब उसके घर वालों को पता चला, घर वालों को तो लगा कि उसको लग चुकी है, बट जब डॉक्टर ने कहा कि इसने खुद ने काटा है तो उसके घर वालों ने उससे बहुत मारा कि तुम इस लड़कियों के चक्कर में क्यों पड़े हो। और फिर बाद में वो 3 से 4 महीने डिप्रेशन में रहा। रोज मतलब ना किसी से वो बात करता था, ना किसी के साथ घूमता था, बस अकेला रहता था। उसकी बहुत खराब हालत हो चुकी थी। बट कोई आदमी ने उसे बिठा कर कहा, इन चीज़ों में तुम्हारा करियर खत्म है। उसने 2 साल उस लड़की से बात की। उसे समझाया गया कि तुम्हें क्या मिला, तुमने वहाँ पर घंटों अपना टाइम पास किया, घंटों बर्बाद किए, बट उससे मिला तो कुछ नहीं है ना। केवल उस टाइम का सुकून था जो वो चला गया। आज वो टाइम तुम्हें दुखी करेगा, क्योंकि तुम्हें उस लड़की की याद भी आएगी और तुम्हारा टाइम पास भी नहीं होगा, क्योंकि इतने दिन तो वो घंटे वो लड़की टाइम पास करवा देती थी तुम्हारा। इसीलिए अगर तुम भी किसी लड़की के चक्कर में या लड़के के चक्कर में फंसे हो तो मत पड़ो। फिर बाद में उस लड़की ने उसे छोड़ दिया, वो दूसरों से बात करने लग गई। और भले लड़की हो भले लड़का हो, बट इन चीज़ों में पड़ोगे ना तो जीवन बर्बाद है। और अगर वो लड़की उससे बात नहीं करना चाहती थी, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी होता तो वो भी उसे ब्लॉक कर सकता था। जा, तू नहीं करती तो मैं भी नहीं करता हूँ, मेरे कौन सी गर्ज है। ऐसे होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट इसे कहते हैं। अगर कोई दूसरा लड़का दोस्ती रखना चाहता है तो हम भी रखेंगे, बट वो अपने घमंड में है तो हम उससे दोस्ती क्यों रखें। ऐसा होना चाहिए जीवन में आपका नियम। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है तो दूसरों को हद से ज़्यादा इज्जत मत दो। कोई तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इग्नोर करते जा रहा है तो तुम उसे जीवन पर एक बार दिखा दो कि इग्नोर क्या होता है। तुम दिखाओ उसे, तब उसे पता चलेगा कि गलत आदमी से पंगा ले लिया है। कोई तुमसे बात नहीं करता तो मत करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दोस्त, वैसे सर्कल वाले, वैसे पड़ोसी कभी जीवन में काम भी नहीं आएंगे जो छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करते हैं हमको और बोलते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो वो जीवन में वैसे भी काम नहीं आएंगे। उनको इग्नोर करने दो, उनको रहने दो जीवन में, वो ज़्यादा काम नहीं आने वाले आपके जीवन में। ऐसे आदमी बनाओ जो आपको लगता है कि रात के 2 बजे भी आप अगर कॉल कर दो तो वो बंदा हाजिर हो। ऐसे आदमी को पकड़ो। और 1 से 2 मुश्किल मिलेंगे, बट उनको ढूंढो, जरूर मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सर्कल में ऐसा कौन सा आदमी है जो खुशी में भले साथ ना हो बट गम में जरूर साथ होता है। उसका कमेंट में एक बार नाम जरूर लिख देना। कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, आपके घर वालों में हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है। घर वालों में तो होता ही है, बट पड़ोसी कोई भी। तो इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है तो ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखना। सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में कोई दूसरा आदमी आपसे बात नहीं करना चाहता या आपको इग्नोर करता है या आपकी बातों का भाव नहीं देता है, तो आप उससे सबसे पहले दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो जीवन में आपके कभी काम नहीं आएगा। आप ऐसे आदमी को पकड़ो उसकी जगह जो आपकी इज्जत करता हो। हंसी मजाक से आपकी इंसल्ट कर सकता है, बट आपको लगता है कि हंसी मजाक से नहीं करता है, ये मेरी सच में इंसल्ट करता है, बार बार लोगों के सामने मेरी बहुत इंसल्ट करता है, तो उस आदमी को छोड़ दो। 6-7 महीने के लिए उसको दिखा दो कि इग्नोर क्या होता है, तब मजा आएगा। तो पहला पॉइंट है, आप अगर दूसरा आदमी इग्नोर करता है तो आप भी इग्नोर करो। और दूसरा पॉइंट, अगर
आपके अगर कोई बंदा काम आता है तो आपको भी काम आना है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है। तो रियल बात बता रहा हूँ, आज के ज़माने में अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे घर वालों में किसी के पास पावर है, तो तुम्हारी इज्जत होगी, वरना कोई इज्जत नहीं देता इस दुनिया में। सबसे बड़ा पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये लग सकता है बट ये रियल है। अगर आपके पास पैसा है तो वैसे ही इज्जत देने के लिए लाखों लोग खड़े हो जाएंगे, और पैसा नहीं है तो जो इग्नोर करते हैं उनसे डबल गुना और इग्नोर करने लग जाएंगे। तो आपका मेन फोकस दोस्त बनाने या गर्लफ्रेंड बनाने में नहीं होना चाहिए, या बॉयफ्रेंड बनाने में नहीं होना चाहिए। आपका मेन फोकस पैसा कमाने में होना चाहिए। 18 से 25 की एज में रगड़ दो अपने आप को और इतना पैसा कमाओ जिससे ये सेल्फ रिस्पेक्ट के वीडियो ही ना देखना पड़े, और आप दूसरे को मोटिवेट करो कि आपको जीवन में कैसे कैसे दोस्त रखने हैं जिससे आपका जीवन बदल सकता है, आपको कैसे जीवन में मेहनत करनी है जिससे आप दूसरे आदमी को भी सुखी जीवन दे सको, अपने माँ बाप को सुखी जीवन दे सको, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। तो आपको ऐसा बनना है जीवन में, ऐसा नहीं कि वो मुझे इज्जत नहीं दे रहा है तो मैं इग्नोर कैसे करूं, मैं भी नहीं बोलूँगा उससे। ये सब बेकार चीज़ें हैं। मेहनत करो, खुद के ऊपर फोकस करो, इस दुनिया को जाने दो बाढ़ में। 1 साल 2 साल खुद के ऊपर मेहनत करो, अपने आप ये दुनिया आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके माता पिता को रिस्पेक्ट, आपके जो भी कजन्स हैं उन सबको रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे केवल आपके नाम से। बट केवल आपको करनी पड़ेगी मेहनत, और मेहनत के लिए चाहिए फोकस, डीप फोकस। ठीक है, 1 से 2 साल मेहनत करो दबा के, तब जाके ये सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ आपको मिल जाएगी जीवन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में जो जो बातें बताई है जीवन में अप्लाई करनी है। ठीक है।